हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्षम IQ टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ सॉल्व ना करके आज हम भारतीय संविधान का जो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 है, जिसमें से आने वाले इम्पोर्टेंट्स अनुच्छेद हैं और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं तो आज हम देखेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी आपका कमेंट है तो कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम इसमें से जो भी लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित जो बुक है उसके फैक्ट्स बताएंगे, ठीक है। तो भाग 1 में क्या क्या दिया है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 से 14 तक दिया है इसमें, ठीक है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 14 तक दिया है भाग 1 में। तो देखिए देख लेते हैं भाग 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 1 के अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 2 में क्या आता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना आता है। और अनुच्छेद 3 में क्या आता है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन जो भी होता है तो उसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 4 पहली जो है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुरूपक आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई गतिविधियां हैं। तो देखिए चौथी अनुसूची में जो है ये पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, इसमें विधियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए भाग 1 में अनुच्छेद 4 तक आता है। एक अनुच्छेद 2, 3 और 4 भाग 1 में आता है। और भाग 2 में किसके बारे में उल्लेख किया गया है, भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। और अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, इसके बारे में जो उल्लेख दिया है वो किया गया है इसमें। और अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। जो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय उद्भव हैं उनके कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 8 में। जैसे कि आपके भारत से बाहर जो भी भारतीय कोई रहता है तो उसके अधिकार कौन कौन से हैं उसके बारे में ये उल्लेख करता है अनुच्छेद 8। और अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ये न होना, इसके बारे में उल्लेख करता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता जो है स्वेच्छा से अर्जित ना करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, इसके बारे में उल्लेख करता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। नेक्स्ट देखिए आप भाग 1 में देखे हैं, भाग 1 में 4 अनुसूचियाँ आती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी।
और जो भाग 2 है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। 5 से 11 तक उसका उल्लेख किया गया है नागरिकता के बारे में। ठीक है, अब आ गई आपकी आपको भाग आ गया इसमें भाग 3 और मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार के 12 से 35 तक इसमें उल्लेख किया गया है। साधारण अनुच्छेद 12 से 13, जो 12 और 13 अनुच्छेद हैं, ये इनको साधारण अनुच्छेद कहा जाता है, साधारण अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इसकी साधारण अनुच्छेद की परिभाषा दिया गया अनुच्छेद 12 में। इसके बाद है अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका स्पष्टीकरण। उनका जो है देख लेते हैं 13 में क्या है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां दिया गया है। किसके बारे में जो है अधिकार दिए गए हैं? मूल अधिकारों से असंगत जो विधियां, इसमें जो है आरोहण और नेक्स्ट देख लेते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद का प्रतिषेध है, इसके बारे में उल्लेख किया है। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता, और 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद का प्रतिबंध है, उसका इसमें उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, वही उसी का जो है उल्लेख है। नेक्स्ट है 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता जिसे छुआछूत कहते हैं, इसका अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में इसका उल्लेख, उपाधियों के अंत का उल्लेख अनुच्छेद 18 में किया गया है। अनुच्छेद 18 में और अनुच्छेद 17 में। चलिए देखते हैं स्वतंत्र अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वाक स्वतंत्र जो की अनुमति है, वो किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्र अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। अनुच्छेद 19 में क्या कहता है? अनुच्छेद 19, वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण मिलता है। और अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में अपने आप में जो संरक्षण होता है अपने आप का, उसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का ए में शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। 21A। और नेक्स्ट है 21 का 21 का में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 86वां संविधान संशोधन, जिसमें कि 6 से 12 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, इसके बारे में उल्लेख दिया गया है। 21 का में शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो 23 से 24 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है।
इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जो कि बच्चे छोटे हैं तो उनसे आप श्रम नहीं करा सकते, बाल श्रम, उसके बारे में उल्लेख दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का आविष्कार सन 500 और नेक्स्ट देखेंगे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से 28 के बीच में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितने में? 25 में। और अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। 26 में क्या था? धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता है इसमें। 27 में क्या है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, करों के समुदाय के बारे में जो है स्वतंत्रता है, या अनुच्छेद 27 में दिए गए हैं। 28 किसी विशिष्ट धर्म की अनुवृद्धि के करों के संप्रदाय के करों के 27 में क्या दे? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 28 में दिया गया है कुल शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब देख लेते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है इसका उल्लेख किया गया है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और कुछ विधियों या व्यावृत्ति अनुच्छेद 31 का का से 31 का गा। कुछ विधियों की व्यावृत्ति अनुच्छेद 31 का का से 31 का गा में है। अनुच्छेद का 31 का है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, इसका उल्लेख किया गया है। और 31 का खा में है कुछ अधिनियमों और विनियमों का अधिमान्यकरण। और 31 का गा में है कुछ निदेशक तत्वों को प्रभारी करने वाली विधियों की जो व्यावृत्ति है इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से 35 में उल्लेख किया गया है। जो 32 से 35 में उल्लेख किया गया है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार का अधिकार है। और आपके ये अनुच्छेद जो 32 है इसमें इसी भाग में प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद है आपका 33 हो गया। 34 है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्ति है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन का उल्लेख किया गया है।
और अनुच्छेद 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का जो प्रभावी करने का विधान है उसका उल्लेख किया गया है। तो आपने देखा कि हमने भाग 3 तक कंप्लीट किया है और हम नेक्स्ट क्लास में भाग 3 के आगे अनुच्छेद आपके 35 से आगे हम संविधान के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो लाइक करें और जो भी आपका कमेंट हो तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।